अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी की जो प्राइज मनी है वो अनाउंस कर दी गई है। 55% जो है प्राइज मनी में इजाफा किया गया है। लास्ट जो विनर है चैंपियन ट्रॉफी का वो पाकिस्तान था, तो क्या प्राइज मनी बनेगी वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि ब्रॉडकास्टर्स की लिस्ट जो है जारी कर दी है, जो आपके आईसीसी है उन्होंने, कि कौन कौन कहां कैसे कैसे चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनको एंजॉय कर सकता है। पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, हर कोने कोने का उन्होंने बताया, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या होनी चाहिए तब्दीलियां, ये क्या कहानी है, उस पर बात करेंगे। और रविंद्रा जो है, जिनको जो है बॉल लगी थी, उनकी इंजरी अपडेट दी है उनके कोच ने, और साथ में फ्रिक्शन के हवाले से भी बात की है। क्या दोनों पाकिस्तान के मैच से पहले न्यूजीलैंड को हो जाएंगे दस्तयाब, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। और भाईजान आज हम रवाना हो रहे हैं कराची के लिए। बिल्कुल कराची जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो हमारी कैंपेन है, जर्नी है, उसका इंशाल्लाह आज से बाकायदा तौर पर आगाज हो रहा है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक जो भी अंदर की खबरें हैं, जो भी एक्सक्लूसिव है, वो आप तक खबरें लेकर आए। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी, हमारी और बिलखसूस पाकिस्तान टीम की ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी चले। खुली निहारियां चलेंगी और सब कुछ इंशाल्लाह जो कराची में चलेगा। खैर जी, पाकिस्तान आपको पता है कि लास्ट टाइम का विनर था, तो पाकिस्तान को तो प्राइज मनी लास्ट टाइम मिली थी, लेकिन इस बार आईसीसी ने जो है 55% जो है प्राइज मनी में जो है वो इजाफा कर दी है। तो इस बार अगर पाकिस्तान जीता तो माला माल हो जाएगा। और लास्ट चैंपियन ट्रॉफी आपको पता ही है कि उसने खिलाड़ियों की तकदीर बदल दी थी। जो भी आज आपको स्टार दिखते हैं, जो भी आज आपको अमीर दिखते हैं, उसमें ज्यादा किरदार उस चैंपियन ट्रॉफी के। हाँ, उसके बाद भी फिर सबको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो तो मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत मिले थे। देखिए बिल्कुल इस बार जो प्राइस मनी रखी गई है वो 6.9 मिलियन यूएस डॉलर रखी गई है। जो टोटल प्राइस मनी है लगभग 53% जो है वो 2017 से कंपैरिजन करें तो ज्यादा बढ़ाया गया। 6.9 मिलियन का टोटल ये पूल है। अब अगर बात की जाए जो विनर, उसको मिलेगा 2.24 मिलियन डॉलर, यानी कि रुपीस में अगर आप बात करो 65 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में चैंपियंस ट्रॉफी का जो खाली विनर होगा उसको 65 करोड़ दिया जाएगा। जो फाइनल हारेगा, यानी कि जो खाली फाइनल खेलेगा लेकिन जीत नहीं पाएगा, उसको 33 करोड़ 50 लाख दिया जाएगा। जो सेमीफाइनल 2 टीमें हारी होंगी, फाइनलिस्ट से जो 2 टीमें हार चुकी होंगी, उन्हें 16 करोड़ 75 लाख रुपए दिया जाएगा। बाकी भी काफी सारी हर टीम को, क्योंकि 6.9 मिलियन डॉलर का ये टोटल प्राइस मनी रखी गई है, जो हर तरह से बंटवारा होगा सबको मिलेगा। ये जो ग्रुप स्टेज का जो जीतेगा उस टीम को जो है वो 34,000 पर मैच के हिसाब से दिया जाएगा। जो एक मैच जीता जाएगा 34,000 यूएस डॉलर दिया जाएगा। 5th और 6th प्लेस की जो टीम्स होंगी उनको 3,50,000 डॉलर मिलेगा। जो 7th और 8th बिल्कुल तलवे के साथ लगे होंगे, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी आखिरी जो टीमें होंगी, दोनों लास्ट जो टीम्स होंगी, उनको 1,40,000 डॉलर ईच दिया जाएगा। और पार्टिसिपेशन फी है जो हर टीम को वैसे ही दी जाएगी, वो भी 1,25,000 यूएस डॉलर रखी गई है। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी ने करोड़ों की बारिश की है और भरपूर पैसा रखा गया है, कोई कमी नहीं रखी गई। हाँ, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसकी निस्बत जाहिर है काफी बजट भी इसका थोड़ा कम रखा गया, जाहिर है क्योंकि यूएसए में था और ये आपका पाकिस्तान में, तो करेंसी का भी फर्क है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइस मनी है 2017 के कंपैरिजन में लगभग 50 से ज्यादा % इंक्रीज रखा गया। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है, बड़ा लोगों का सवाल आता है कि हम इसको कहां पर देखेंगे, कैसे देखेंगे, किस किस कंट्री में कैसे दिखेगा, पाकिस्तान में कैसे दिखेगा, इंडिया में कैसे दिखेगा। तो पूरी डिटेल जो लिस्ट है वो आज आईसीसी ने जो वो जारी कर दी है। तो भाई कहां पर कैसे कैसे देख सकते हैं इस चैंपियन ट्रॉफी को। लेकिन आईसीसी ने प्रॉमिस किया है कि आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आएगा। हाई क्वालिटी चारों तरफ से ग्राउंड के, आप किसी भी एंगल से मैच को एंजॉय कर सकते होंगे। हाईएस्ट लेवल की कैमरा और ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। मैं आपको फिर बता दूं, पहले भी हम बात कर रहे थे जब ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोडक्शन थी, वो बहुत एक अलग लेवल की थी, वो उस लेवल की नहीं थी जो आईसीसी की प्रोडक्शन होती है। तो आपको जब आईसीसी की प्रोडक्शन मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। वो जैसे पिछले वर्ल्ड कप्स में आप देखते हैं कि आपको ग्राउंड भी नेक्स्ट लेवल की तरह नजर आते हैं, उस तरह का होगा। वैसे आज खबर यह भी है कि जो कदाफी स्टेडियम है उसको चैंपियंस ट्रॉफी के जितने बैनर्स हैं, पोस्टर हैं, इनसाइड ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं, तो ब्रॉडकास्टर्स जो होस्ट है और आईसीसी है उनके क्योंकि हवाले कर दिया गया था, तो उन्होंने अपने हिसाब से अब कदाफी स्टेडियम को रेडी भी कर दिया है। तो बात की जाए तो वैसे तो स्टार, आपको पता है जियो और स्टार, ये दोनों इस चैंपियंस ट्रॉफी के और आईसीसी के पार्टनर्स हैं।
अगर आप इंडिया की बात किया तो वहां पर स्टार और जियो ये दोनों टेलीकास्ट करेंगे। जियो स्टार आपको एप्स में भी अपने दिखाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट करेगा इंडिया में। नेटवर्क 18 जो है ये करेगा, ये भी अंबानी वगैरह का है, ये दिखाएगा। उन्हीं का। पाकिस्तान की बात की जाए तो पीटीवी HD स्पोर्ट्स में आपको दिखाएगा, 10 स्पोर्ट्स दिखाएगा। इसके अलावा यूएई की बात की जाए तो वहां पे क्रिक लाइव दिखाएगा, और भी उनके काफी सारे चैनल्स हैं। यूके की बात की जाए तो स्काई स्पोर्ट्स दिखाएगा, स्काई स्पोर्ट्स मेन इवेंट दिखाएगा। इसके बाद यूएसए कनाडा की बात की जाए तो वेलो दिखाएगा। कैरेबियन की बात की जाए तो ESPN कैरेबियन दिखाएगा। लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम वीडियो दिखाएगा, न्यूजीलैंड में स्काई स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड दिखाएगा, साउथ अफ्रीका में सुपर स्पोर्ट्स दिखाएगा, सहारा दिखाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश में भी टी स्पोर्ट्स दिखाएगा, नगौरिक टीवी दिखाएगा, अफगानिस्तान में ATN दिखाएगा, श्रीलंका में महाराजा टीवी दिखाएगा। मतलब हर जगह दुनिया के 80 टेरिटरीज में ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी टेलीकास्ट है कि जहां भी आप रहते हैं आपको हर जगह पे जो है वो ऐप में भी दुनिया के हर कोने में, और आपको जो है वो टीवी पे भी देखने को मिलेगा। तो बेफिक्र रहिए। इवन आपने दुबई का बताया ना कि स्टार्स प्ले जो है वो दुबई में दिखाएगा। और इसके अलावा अगर आप सऊदी में भी दिखाया जाएगा। अगर आप रेडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको पूरा ये मैच देखने को मिलेगा। यूके में BBC रेडियो टेलीकास्ट करेगा, इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो करेगा, पाकिस्तान में हम FM 106.2, ये बड़ा मेरा फेवरेट होता था जब हम भी छोटे होते थे। तो ये यहाँ पे कमेंट्री वगैरह रेडियो में सुना करते थे। जो है ना वो लाइट भी चली जाती है। पाकिस्तान में पुराना दौर था, मुझे वो आपने याद दिला दिया। तो हम FM ये वाला ऑन करते थे। मोबाइलों में उस टाइम रेडियो था नया, तो वो बड़ा चलता था। और इनकी कमेंट्री भी काफी अच्छी हुआ करती थी, खासतौर पर उर्दू कमेंट्री 106.2 की बड़ी मजेदार हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी ये दिखाएगा। UAE में टॉक 100.3 FM दिखाएगा, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड रेडियो में भी आपको कमेंट्री सुनाई देगी, और टीवी पर भी दिखाई जाएगा। 80 से ज्यादा टेरिटरीज में ICC ने प्रॉमिस किया कि आपको HD में ये चैंपियंस ट्रॉफी टेलीकास्ट की जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है। तो बहुत से लोग जो है बात कर रहे हैं कि स्क्वाड के हवाले से बताइए, क्या स्क्वाड में जो है तब्दीली पॉसिबल है, क्या स्क्वाड जो है वो तब्दील हो सकता है। क्योंकि लगातार आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्रॉपर स्पिनर मौजूद नहीं है। स्पिन क्या जो खुशदिल शाह को डाला था वो भी नहीं चल रहे हैं। फिर पाकिस्तान के पास उस तरह से पेसर भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक पेसर के ऊपर जो 50 ओवर के मैचेस नहीं जीते जाते। तो क्या लग रहा है भाई स्क्वाड का, क्योंकि कल जिस तरह से हारे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि थोड़ा सा पैनिक बटन जरूर दब गया है कि पिछले 3 मैचों में से आप 2 मैच हार गए। देखो, आप मानो या ना मानो, इस टाइम आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है इंतहाई प्रेशर में है। टीम मैनेजमेंट और आपकी सिलेक्शन कमेटी दोनों के ऊपर इस टाइम शदीद दबाव बन चुका है। और लगातार कल आकिब जावेद भी जब आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को, पिछले शो में हमने बात भी की थी कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, अपनी सिलेक्शन को, अपने 1-2 प्लेयर्स को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली भी ऐसा लग भी रहा था कि जो उनकी जबान है वो उनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी नजर आ रहा है कि जैसे उन्होंने हल्का सा बोला भी कि देखिए जी, बिल्कुल आप मानते हैं कि हमने कुछ प्लेयर्स को T20 की बेस पे पिक किया ODI में, लेकिन बात हुआ है कि ODI में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में हल्का फुल्का, उन्होंने माना भी कि एडमिट भी किया कि नाकाम रहे हैं या उस तरह से डिलीवर नहीं किए। देखो इस टाइम ये बात तो इस टाइम हर पाकिस्तान के क्रिकेट फैन के बच्चे की जबान पर है कि अगर आप इस स्क्वाड के साथ या इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो टॉप टीयर्स की टीम्स हैं, स्पेशली 3-4 टीमें जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जिनमें आप न्यूजीलैंड का नाम लोगे, इस टाइम आप इंडिया का नाम लोगे, ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका से हार कर आ रही है, लेकिन हमें पता है कि जब ICC इवेंट्स आते हैं तो वो एकदम से अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं। हाँ, वो एकदम से अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं। तो ये 3-4 टीम्स, साउथ अफ्रीका अभी उनकी मेन टीम जब बन जाएगी कंप्लीट, वो भी बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो ये 3-4 टीम्स जो है, इनके लेवल पे आप अभी इनसे मैच नहीं जीत पाओगे, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे। और बिलखसूस जो चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे 2 खतरनाक टीम है, वो एक न्यूजीलैंड और एक इंडिया है, और दोनों ही वो आपके ग्रुप में है। उस ग्रुप की टीम्स के वैसे भी फॉर्म थोड़ी ऊंच नीच चल रही है, क्योंकि वहां पर एक तो ऑस्ट्रेलिया जिसके प्लेयर्स बाहर गए हुए हैं, चलो हमें पता है ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर जाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशान है। इंग्लैंड वैसे ही थोड़ी परेशान हुई है क्योंकि वो इंडिया से हार कर आ रही है, थोड़ा सा मोरल डाउन है उनका। फिर अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करते हो, अभी वो T20 भी खेल कर आ रहे हैं, थोड़ा सा प्लेयर्स के पास फटीग भी है, थोड़ा सा उनके भी मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन आपका जो ग्रुप है यहाँ पे कोई मसला नहीं है किसी को भी, आपके अलावा, हमारे अलावा दूसरी टीम को कोई मसला नहीं है। तो ये, और आपको पता 2 टीम्स ने आगे जाने, अगर आप बांग्लादेश को हरा भी दो तो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं है। देखो अली साहब, अब कल जिस तरह से नजर आया कि आपको एक स्पिनर डेस्परेटली टीम में चाहिए, वो कॉम्बिनेशन आपको समझ नहीं आ रहा। बाबर आजम ओपन जरूर कर रहे हैं फखर के साथ, लेकिन वो अभी तक समझ से चीज बाहर है और एडजस्ट भी नहीं हो रहे। कल आकिब जावेद के ऊपर भी तोपों की तरह ये सवाल पूछा गया, बाबर आजम ओपन करने के लिए भेज दिए इतने बड़े इवेंट में, क्या आपकी प्लानिंग थी ना, आपने इससे पहले उनको ओपन करवाई भी थी ODI में? उन्होंने भी बाएं बाएं शाई करके जवाब जरूर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी
घबराए हुए हैं। और अली साहब इस बात पे जिस तरह से प्रेशराइज हो रहा है चीजें और बन रही हैं, फहीम अशरफ का तो रोल कल खत्म हो गया। कल वो जिस तरह मैच खेल गए, एक बात क्लियर हो गई है कि आपकी जो सिलेक्शन थी वो पथेटिक थी। और फहीम अशरफ, आप अब चैंपियंस ट्रॉफी में जीतो या चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हार लो, फहीम अशरफ को आप भावें इंडिया सॉरी आप न्यूजीलैंड वाला मैच हार जो, आप इंडिया के अगेंस्ट उनको मौका नहीं दोगे। बेहतर नहीं है कि आप फहीम अशरफ की जगह पर उनको कोई इंजरी करवा के आप जो है या शादाब को डाल दें या फिर इफ्तिखार चाचा, इन दोनों में से किसी एक को आप ले आए, बेहतर तो है ना। देखो आपको किसी एक को ले जो आपको यूज भी कर सके, आप तो फहीम को यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। जो आपके खुदिल शाह हैं वो इंटरनेशनली, तो अगर आप मुझे बताओ कि उन्होंने बॉल कब उस तरह से डाला है कि मेन ऑलराउंडर की तरह, पीएसएल में जरूर या डोमेस्टिक में आपके रिजवान उनसे T20 में जो है वो चलो 3-4 ओवर डलवाते रहते थे, वहां पर वो अच्छी बॉलिंग भी कर जाते थे बीच में, लेकिन फिलहाल तो वो बैटिंग भी नहीं कर रहे ना। फिलहाल तो वो टीम के ऊपर वही पॉइंट है कि जब वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे और बॉलिंग भी कोई उस लेवल की तो नहीं है उनकी, मतलब बस बॉल डाल ही रहे होते हैं, कोई इंपैक्ट तो नहीं क्रिएट कर रहे होते। जहां पे बाकी अगर आप बॉलर्स की बात करो, मिचेल सेटनर की बात कर लें या ब्रेसवेल की बात कर लें, वो विकेट्स ले रहे हैं, ना सिर्फ विकेट्स ले रहे हैं बल्कि कॉनमी के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई ये बात तो नजर आ रही है कि आपकी टीम के ऊपर शदीद प्रेशर बन रहा है। आज पाकिस्तान टीम का रेस्ट का डे है, बिल्कुल आराम का दिन था, लेकिन ये चीजें बिल्कुल हाईलाइट हो रही हैं कि दो तो ऐसे खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं जिनकी टीम में बिल्कुल मेरे ख्याल से जगह नहीं बनती। एक तो आपका क्लियर कट फहीम अशरफ है, बल्कि मैं तीन इस स्क्वाड में अगर आप देखो ना तो 3 लूप होल सामने हैं, चौथा भी मैं आपको बताता हूं। पहला तो आपका सीधा सीधा लूप होल नजर आ रहा है फहीम अशरफ, जिसको अब वही बात है कि जबरदस्ती अगर आप सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखो तो इसके अलावा कोई रोल रहेगा नहीं, क्योंकि रिजवान ने कल बता दिया जो उन्होंने 2 ओवर सिर्फ फहीम से करवाए हैं, खुद सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद थर्ड सीमर के तौर पर सिलेक्ट किया, फिर 2 ओवर करवाए, जिसका साफ मतलब यह है कि उनका तो ट्रस्ट नहीं है फहीम के ऊपर, खिलाने के बावजूद भी उन्होंने उसको यूज नहीं किया, तो वो तो फारिग हो गया। दूसरा, खुदिल शाह का जिस तरह से रोल नजर आ रहा है, आप उनको ऐसा फिनिशर और ऐसा अपना 5th बॉलर आगा के साथ आपने रखा हुआ है, बॉलिंग में वो इंपैक्ट डाल नहीं रहे और फिनिशर वो आपके सामने ही है, कुछ कर नहीं रहे। कल भी 18 बॉलें टुक 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 30-40 के स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग नहीं की भाई उसने, वो भी डेथ ओवर्स में, ऐसा ही है। तो वो तो फायदा ही नहीं है, खत्म होगी कहानी। तो खुदिल शाह की भी इस टाइम आपके सामने नरम गरम कहानी है। फिर हसनैन को आपने पहले मैच में खिलाया 7 ओवर में, जब आपने पहले तो हारिस रऊफ खेल रहे थे, हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट पे आपने उसको खिलाया। फिलहाल तो प्रायोरिटी में जो रखा हुआ है ना आपने, वो यही रखा हुआ है कि आप हसनैन को खिलाओगे नहीं, 3 पेसर ही आप खिलाओगे। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको, वही तो एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि जब आपने हसनैन को भी फैसला कर लिया नहीं खिलाना, कल ना खिला के ना आपने ये साबित कर दिया कि भाई हसनैन भी, फहीम को आपने प्रायोरिटी दे दी, लेकिन आपने कहा कि भाई कल एक और रीजन भी था ना, जैसे मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था, जो हम प्लेइंग 11 बना रहे थे, कि इन्होंने हसनैन को भी ट्राई कर लिया, अब ये चाहते हैं कि फहीम को भी थोड़ा सा जो है मेन मैच से पहले हम ट्राई करें। कर लिया ट्राई, हाँ। अब हसनैन को भी ट्राई कर लिया और हसनैन भी नजर आ गया है, और पाकिस्तान में हसनैन जैसा है सबको पता है, कुछ भी नहीं करते हसनैन का भी नजर आ गया कि वो बिल्कुल समझ से बाहर है आपकी, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और आप उनको आपको मजा ही नहीं आ रहा हसनैन के साथ। मैं वैसे बता रहा हूं ये तब्दील नहीं होंगे, हसनैन रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कितना बोझ लेके चल रहे हो आप अपने कंधों के ऊपर सिलेक्शन में, कितनी पोअर सिलेक्शन है, मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर चौथे उस्मान खान, जिनके ऊपर हम बात ही नहीं करते, हम कहते चल यार एक तो है ना, जान दो भाई, एक का तो चलो हक भी होता है, एक का तो रहन दो, कोई चक्कर नहीं। ये है ना कि आपको विकेट कीपर चाहिए, बस इसलिए हम कहते हैं ठीक है, रिजवान तो ठीक है खेलेंगे ना, बस इसलिए हम भी कहते हैं चलो ठीक है, उसके बाद हम बात ही नहीं करते, लेकिन आप है तो सही ना, वैसे सही कोई काम काज नहीं है। मजे की बात बताऊं, ये तो इन्होंने अभी नाम भी लिया ना, हमने अपने जहनों से भी उसको लेस किया हुआ उस्मान खान। आप सोचते भी नहीं कि उस्मान खान भी है इस स्क्वाड में, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम तो सोचते भी नहीं है कि स्क्वाड में उस्मान खान भी है। तो ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। चलो उस्मान खान को हटा दो, उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे क्योंकि हम सोचते भी नहीं है, लेकिन ये जो 3 है ना अली साहब, इन 3 में से भी चलो आप हसनैन को भी छोड़ दो, आप कहोगे चलो जी एक पेसर रखना है, वैसे तो होना ये चाहिए कि हसनैन को आप आउट करके आकिफ जावेद को इन कर दो। अगर आप हारिस रऊफ आपके फिट हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं, तो आप हसनैन की जगह आकिफ जावेद को रख सकते हो। लेकिन ये जो आपके 2 प्लेयर्स हैं, फहीम अशरफ को तो आप पहली फुर्सत में आउट करके आप एक स्पिनर डाल सकते हो या स्पिन ऑलराउंडर डाल सकते हो। अगर कल शादाब ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 खिलाड़ी आउट किए हैं, मुझे लगता है कि इस टाइम जो आपका कॉम्बिनेशन बनाने में अगर आपका कोई प्लेयर एडजस्ट हो सकता है तो वो शादाब है। वो आपको बैटिंग भी आपको उस नंबर पे करके दे सकता है, क्योंकि आप चाहते हो ना कि उस नंबर पे हल्की फुल्की बैटिंग भी करे। सुफियान मुकीम या साजिद नुमान में से अगर आप कहते हो एक स्पिनर आ गया तो फिर हमारी बैटिंग तो खत्म ही हो गई, 5 तो ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जो बैटिंग ही नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे। तो उस सूरत में फिर आपके पास शादाब एक ऑप्शन है, और शादाब का आप एक और काम कर सकते हो शादाब के साथ कि शादाब को आप नंबर 7 पे रख के उसको आप थोड़ा कई अप द ऑर्डर भी चांस दे सकते हो
जैसे इंडिया अक्षर पटेल को करता है कि चलो जी बैटिंग हमारी और लंबी होगी, इसको आपने कभी कहीं 5 पे चांस दे दिया, कहीं 6 पे दे दिया, कहीं आगे पीछे भी चांस दे दिया, चलो जी आपकी टेल थोड़ी सी लंबी होगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि शादाब आपके ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी के जो वार्म अप मैचेस हैं वो भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान शाइन की कप्तानी भी कर रहे हैं, तो एक आपको स्पिनर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो आप उम्मीद लगा रहे हो कि खुदिल शाह करके देगा, उससे बेहतर शादाब एक आपके पास ऑप्शन है। और एक इब्रार हो जाएगा तो फिर आपका स्पिन अटैक भी बेहतर हो सकता है, स्पिन तो कम से कम बेहतर होगा ना। चलो बाकी तो बात है कि आप ओपनर चाह रहे हो, अब्दुल्ला ने भी रन बनाए हैं, वो चलो आप या आप चाह रहे हो जी कि शान को रखो या तीसरे को रखो, वो तो नहीं होने वाला। ओपनिंग तो कोई तब्दीली नहीं होने वाली इस टाइम। अगर कोई एक तब्दीली हो सकती है तो वो इस टाइम जो हकीकत तौर पे आपकी जो टीम के ऊपर प्रेशर बना वाली, वो सिर्फ एक स्पिनर का ही बना हुआ है। इसके अलावा आपकी टीम में कोई सिलेक्शन में तब्दीली नहीं हो सकती। हमने तो बताया है कि 4 आपके लूप होल हैं इस स्क्वाड में, मिनिमम 4 लूप होल्स हैं, लेकिन जो तब्दीली पॉसिबल नजर आ रही है वो यही आ रही है कि आप एक स्पिनर को ऐड कर दो। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी फ्रिक्सन को लेकर, और आपको पता ही है रविंद्रा जो है, जिनको जो है बॉल लगी थी, लाइट उनके जो है आंखों में पड़ गई थी, जिसके बाद उनको जो है बॉल लगी थी, तो जो उनके कोच आए हैं उनका ये कहना है कि पिछले 3-4 दिन से जो है रविंद्रा के सर में जो है लगातार दर्द हो रहा है, लेकिन वो नेट्स में आए हैं, हल्की पुल्की जो उन्होंने नेट्स में आकर जो है बैटिंग की है, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और मैच फिटनेस जो है वो अभी तक जो है वो गेन नहीं कर सके। और सेकंड जो फ्रिक्सन है वो IL T20 से वो जो है इंजर्ड होकर आ रहे हैं, वहां पर उनको जो है वो इंजरी का मसला बना था, हैमस्ट्रिंग जो है इंजरी वहां पर उनको हुई थी, लेकिन यहां पर आकर उन्होंने जो है नेट्स में जो है बॉलिंग स्टार्ट जरूर कर दी है। लेकिन जो उनके कोच हैं ये दोनों ये होपफुल है कि ये दोनों जो है चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले फिट हो जाएंगे। नहीं, फर्गुसन ने तो कल बड़ी जोर लगा रहे थे नेट्स में, कल नहीं सॉरी परसों बहुत जोर लगा रहे थे नेट्स में, जिस तरह से वो अपने सही वार्म अप हुए हुए थे, बड़ी एग्रेसिव गेंदबाजी कर रहे थे, 2-3 तो अपने बैट्समैन को उन्होंने बाउंसर भी मारे थे। लेकिन रविंद्रा का जो है वो डाउट, और आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा अगर रविंद्रा नहीं होते, क्योंकि वो वैसे भी बड़े मैच में बड़ा लंबा खेलते हैं रविंद्रा, तो अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो पाकिस्तान को तो बेनिफिट ही है। बिल्कुल। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कराची में। अल्लाह हाफिज।